बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस टेंस। सबसे पहले उर्दू में आज डेफिनेशन करेंगे। जिन जुमलों से ये मालूम हो कि आने वाले वक्त में कोई काम किया जाएगा, वो जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस या सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस टेंस कहलाते हैं। मतलब ऐसा काम जो मुस्तकबिल में किया जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि नाम से जाहिर है फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाले वक्त में। ठीक है, उर्दू में पहचान देखिए। जिन जुमलों के आखिर में किया जाएगा, की जाएगी या किए जाएंगे जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, इनको बनाने का तरीका देखिए। सब्जेक्ट आएगा, विल भी आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बाय आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा जिसे मैं एजेंट कहती हूँ, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी हेल्प बाय हिम, इसके जरिए मेरी मदद की जाएगी। बाय हिम होता है इसके जरिए। ठीक है, यानी कि आपको पता है पैसिव में लाजमी बाय आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो मेरी मदद करेगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, वो मेरी मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। द फ्यूचर सिंपल पैसिव टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। फ्यूचर सिंपल पैसिव टेंस इस्तेमाल होता है बताने के लिए, बयान करने के लिए कामों को, डेट विल बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल में अदा किए जाएंगे। मतलब ऐसे काम जो मुस्तकबिल में किए जाएंगे वो फ्यूचर सिंपल पैसिव टेंस कहलाएंगे। फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट साथ विल बी, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय के साथ लास्ट में एजेंट, और एजेंट या ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, बाद सेंटेंसेस में ये नहीं भी यूज होता, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, प्रोजेक्ट या मनसूबा है वो कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, यह मनसूबा कल तक मुकम्मल किया जाएगा। क्लियर है आपको। हर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड नेक्स्ट वीकेंड, उसके वालदेन, ये ग्रैंड पेरेंट्स होते दादा दादी नाना नानी, ठीक है, वो विल बी विजिटेड मिलने आएंगे नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड, अगले हफ्ते मिलने आएंगे। नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के साथ विल नोट बी, ये चीज का आपने ख्याल करना है कि विल के साथ बी आता है फ्यूचर में, वो लाजमी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट जो पैसिव वॉइस है उसमें बी लाजमी आएगा, विल बी आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव में हम क्या करेंगे? विल नोट बी। ठीक है, विल नोट बी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, बाय और लास्ट में एजेंट आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, हर ग्रैंड पेरेंट्स विल नॉट बी विजिटेड नेक्स्ट वीकेंड। ये अभी मैंने आपको उर्दू करके एक्सप्लेन कर दिया, देख लें आपने कैसे ये बने हुए हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखिए, विल आएगा। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है ना, जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में करते हैं तो वो स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, यहाँ पे भी आपने ख्याल करना है। विल सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने बी लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल बाय के साथ एजेंट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। क्योंकि मैं अकेडमी रन करती हूँ और मेरी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती कर देती हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होता, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये लाजमी काम किया करें, अपने जो नंबर है वो बिला वजह ना कटवाया करें। तो इसलिए भी आपको बताया जाता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। विल द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, विल हर ग्रैंड पेरेंट्स बी विजिटेड नेक्स्ट वीकेंड। अगर आपके पास नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाता है, दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो आपने विल सब्जेक्ट नोट बी, पास्ट पार्टिसिपल बाय और लास्ट में एजेंट। एग्जाम्पल देखिए। विल द प्रोजेक्ट नोट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, ठीक है, विल हर ग्रैंड पेरेंट्स नोट बी विजिटेड नेक्स्ट वीकेंड। अब हम रूल्स देखते हैं। यूज विल बी एज द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने आपको बार बताया ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। यूज, उसमें विल बी लाजमी यूज होगा। यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, मेन वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। यूज बाय टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन। बाय को हम यूज करते हैं इंडिकेट, बताने के लिए, इशारा देने के लिए कि जो एजेंट ने काम परफॉर्म किया है वो हम बाय के साथ लेके आएंगे। द एजेंट इज ऑप्शनल एंड कैन बी ओमिटेड। एजेंट मैं आपको बार बार बताती हूँ, ऑब्जेक्ट या एजेंट आपके पास ऑप्शनल होता है, ये मे बी आए मे बी ना आए। इसका इस्तेमाल यूजेस देखिए। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, ऐसे कामों को बयान करता है जो कि मुस्तकबिल में किए जाएंगे। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय समवन और समथिंग इन द फ्यूचर, ऐसे कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुस्तकबिल में किसी शख्स या किसी चीज ने किए जाएंगे। ठीक है, किसी भी, मतलब जैसे
हो सकता है किसी शख्स ने वो काम किए होंगे या हमने किसी चीज़ से करवाए होंगे, तो ये समथिंग कुछ भी आ सकता है। लेकिन बात जो मेन फ़ोकस है वो फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, ठीक है? दैट विल बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। ये बाय समवन बाय समथिंग ये बात की बात है, लेकिन बात जो मेन है वो फ्यूचर में, ठीक है? उम्मीद है आपको ये लेसन क्लियर है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।